दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में आप लोगों का स्वागत है मेरे भाई। तो अभी तक प्रैक्टिस सेट मतलब 2 दिन प्रैक्टिस सेट नहीं करवा पाए हैं, जो कि आज अभी हम दो दो प्रैक्टिस सेट अपलोड कर देंगे, 3 और 4। उसके बाद में कल से रेगुलर हो जाएगा, क्योंकि हम एग्ज़ाम देने चले गए थे, इसलिए प्रैक्टिस सेट नहीं कर पा पाए। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, उड़ीसी नृत्य। उड़ीसी नृत्य जो है, जो उड़ीसी नृत्य जब होता है तो सबसे पहले क्या होता है, कहाँ से शुरू होता है। ये मंगलाचरण से इसकी शुरुआत होती है। पृथ्वी को अर्पित किया जाता है, पृथ्वी को जो है अर्पित किया जाता है। उसके बाद में समाप्ति इसकी मोच पे होती है। इसकी समाप्ति किस पे होती है, मोच पे इसकी समाप्ति होती है। जयमितीय पैटर्न जो है सचल मूर्ति कहते हैं। जयमितीय पैटर्न को, जो उड़ीसी नृत्य में जयमितीय पैटर्न होता है, उसे सचल मूर्ति कहते हैं। जल तत्व को उड़ीसी नृत्य दर्शाता है। उड़ीसी नृत्य जो है जल तत्व को दर्शाता है और उड़ीसी नृत्य में त्रिभंग मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। और भगवान जगन्नाथ को उड़ीसी नृत्य समर्पित है, भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। इसके जनक कौन है, पंकज चरण दास जो है उड़ीसी नृत्य के जनक हैं। कलाकार देख लेते हैं उड़ीसी नृत्य के। केलुचरण महापात्र, केलुचरण महापात्र जिनको पद्म विभूषण, उड़ीसी के मतलब पहले पद्म, उड़ीसी में सबसे पहले पद्म विभूषण जो है केलुचरण महापात्र को मिला है। उसके बाद गंगाधर प्रधान, मायाधर राउत, देवाशीष पटनायक, कुमकुम मोहंती। क्वेश्चन नंबर 2, अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ। यहाँ पे कुछ बुक और लेखक देख लेते हैं। अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ किसकी पुस्तक का नाम है, माइक टाइसन के बुक का नाम है। नो स्पिन सेन वार्न के बुक का नाम है। कंट्रोवर्सली योर्स, ये किसके बुक का नाम है, शोएब अख्तर के बुक का नाम है। ट्रू कलर्स जो है, ट्रू कलर जो है एडम गिलक्रिस्ट के बुक का नाम है। सिक्स मशीन क्रिस गेल के बुक का नाम है। 1 सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरभ गांगुली के बुक का नाम है। क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव के बुक का नाम है। उसके बाद में ए चैम्पियंस माइंड पीट सम्प्रास के बुक का नाम है। फास्टर देन लाइटनिंग, ये उसेन बोल्ट के बुक का नाम है। सर्व टू विन नोवाक जोकोविक के बुक का नाम है। नो लिमिट्स माइक फ्लेप्स के बुक का नाम है। बूथ फीट ऑन ग्राउंड डेविड बेकहम के बुक का नाम है। ओपन किसके बुक का नाम है, आंद्रे अगासी के बुक का नाम है ओपन। क्वेश्चन नंबर 3, जंग तालम लोक नृत्य जो है मिजोरम का है। मिजोरम का और कौन कौन सा है, खुल्लम है, चैलम है, खांटम है, पाखू पिला है। ठीक है। उसके बाद में पश्चिम बंगाल का देख लेते हैं। बाउल है, मरसिया है और कीर्तन है। असम का क्या है, असम का देख लेते हैं। असम का लोक नृत्य है बिहुआ, बगुरुम्बा और झुमरा। नागालैंड का कौन सा लोक नृत्य है, रेंगमा है, जेलियांग है। बिहार का है झिंझिया विदेशिया। छत्तीसगढ़ का है पैंथी, राउतनाता और सुआ। गोवा का कौन सा है, गोवा का देख लेते हैं। तरंगमेल है, रणमाले है, उसके बाद में दशावतार है। गुजरात का है गरबा, टिप्पणी, हिल्ली साका। हरियाणा का है रतवई धमाल जो है हरियाणा का है, रतवई और धमाल। क्वेश्चन नंबर 4, पापनासम सिवन जो है कर्नाटकी संगीत से संबंधित हैं। किससे, कर्नाटक संगीत से संबंधित है। ठीक है। उसके बाद में छुप्रद जो है हिंदुस्तानी का जो है एक शैली है, हिंदुस्तानी का एक शैली है छुप्रद, जो कि गुलाम मुस्तफ़ा, कौन ध्रुपद से संबंधित है। ध्रुपद जो है हिंदुस्तानी का एक शैली है। इससे ध्रुपद से गुलाम मुस्तफ़ा, बड़े गुलाम अली खान इससे संबंधित हैं। उसके बाद में इसकी दूसरी शैली, इसके 2 शैली हैं, हिंदुस्तानी संगीत के 2 शैलियाँ हैं। एक है ध्रुपद, एक है ख्याल। और ख्याल से कौन कौन है, ख्याल से जो है विष्णु नारायण संबंधित हैं। विष्णु नारायण, भारत खंडे और मीर कुतुब। उसके बाद में यहाँ पे मीर कुतुब हो गया। उसके बाद में कटवाली से कौन कौन संबंधित है, कटवाली से हैं साबरी ब्रदर्स। उसके बाद में नुसरत फ़तेह अली खान कव्वाली से संबंधित हैं ये भी।
नुसरत फ़तेह अली खान कव्वाली से संबंधित हैं। उसके बाद में सूफ़ी गायक देख लेते हैं। सूफ़ी गायक कौन है? नूरा सिस्टर्स जो हैं सूफ़ी गायक हैं। और सूफ़ी पंजाबी कौन है? सतेंद्र सरताज हैं। क्वेश्चन नंबर 5 2011 की जनगणना देख लेते हैं। लिंगानुपात जो है दमन और दीव का लिंगानुपात कितना है? 618 है। यूटी में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस यूटी का है? पुदुचेरी का है 1037। और सबसे ज़्यादा राज्य में लिंगानुपात केरल का 1084, सबसे कम 879 है हरियाणा का। सबसे ज़्यादा जो है किस ज़िले में लिंगानुपात है? माहे में है, सबसे ज़्यादा है। ठीक है। और 0 से 6 वर्ष का देख लेते हैं। किस राज्य में सबसे ज़्यादा है 0 से 6 वर्ष के लिंगानुपात? तो अरुणाचल प्रदेश में है 972 है। और सबसे कम हरियाणा में है 834 है। 0 से 6 वर्ष जो है भारत का लिंगानुपात कितना है? 919 है 0 से 6 वर्ष की तुलना में। अगर ओवरऑल देखा जाए भारत का लिंगानुपात टोटल है तो 943 है। क्वेश्चन नंबर 6 गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी कब मनाया जाता है? भाद्रपद में मनाया जाता है। कार्तिक में क्या मनाया जाता है? कार्तिक में दिवाली और अमावस्या, दिवाली जो है अमावस्या के दिन कार्तिक में मनाया जाता है। पूर्णिमा के दिन फाल्गुन में होली मनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद में रामनवमी और हनुमान जयंती चैत्र में नवमी के दिन मनाया जाता है। महाशिवरात्रि फाल्गुन में चतुर्थी को मनाया जाता है। वसंत पंचमी माघ में पंचमी को मनाया जाता है। रक्षाबंधन सावन में पूर्णिमा को मनाया जाता है। दशहरा अश्विन में मनाया जाता है। दुर्गा पूजा अश्विन में प्रतिपदा को मनाया जाता है। ठीक है। नाग पंचमी जो है श्रवण को मनाया जाता है। श्रवण। क्वेश्चन नंबर 6 फुटबॉल मैच गोल पोस्टों के बीच की दूरी, दोनों गोल पोस्टों के बीच की दूरी कितनी होती है? 7.32 मीटर। और इसकी हाइट कितनी होती है? 8 फीट इसकी हाइट होती है। उसके बाद मैदान के देख लेते हैं। यहाँ का मैदान जो है, मैदान की लंबाई 90 से 120 मीटर लंबाई होती है। चौड़ाई 45 से 91 मीटर इसकी चौड़ाई होती है। अवधि 90 मिनट होता है खेलने का। फुटबॉल खेलने के लिए समय कितना दिया जाता है? 90 मिनट दिया जाता है, जिसमें 45 मिनट खेला जाता है, फिर 15 मिनट का ब्रेक रहता है, उसके बाद फिर 45 मिनट खेला जाता है। ठीक है। बीच में मतलब 15 मिनट का आपको ब्रेक मिलता है। फुटबॉल ट्रॉफी देख लेते हैं। डूरंड कप जो है इसी का ट्रॉफी है। डूरंड जो है इसका 1888 में शिमला में खेला गया था पहली बार। संतोष ट्रॉफी 1941 में शामिल हुआ। उसके बाद में डीसीएम ट्रॉफी, रोवर्स कप और सुब्रतो कप, ये जो है सब फुटबॉल से संबंधित है। इंडिया, यहाँ पे देखिए इंडिया थोड़ा छूट गया है। तो इंडिया भारतीय संघीय न्यायालय की स्थापना कब होती है? 1937 में होती है। ठीक है। 14 अगस्त 1947 को इंडिया और पाकिस्तान दोनों का अलग अलग मतलब सुप्रीम कोर्ट हो गया, दोनों का अलग अलग संघीय न्यायालय हो गया। उसके बाद में 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट बना है। सुप्रीम कोर्ट जो है कब बना है? 26 जनवरी 1950 को बना है। भारत का सुप्रीम कोर्ट 26 जनवरी 1950 को। और सुप्रीम कोर्ट का फर्स्ट बैठक 28 जनवरी 1950 को होती है। फर्स्ट चीफ ऑफ जस्टिस कौन थे? सर मॉरिस गोयर थे फर्स्ट चीफ ऑफ जस्टिस। क्वेश्चन नंबर 9 संशोधन देख लेते हैं। संविधान में संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976, ये जो है कल हमारे एग्जाम में आरपीएफ में पूछा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 जो है प्रस्तावना में कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया था? ये दोनों शब्द लिख के आया था, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। उसके बाद में मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए थे, इसी संविधान संशोधन से। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर यह संविधान संशोधन आया था। मौलिक कर्तव्य मतलब स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, लेकिन उसमें बोला गया था 8 अनुसूची जोड़ने के लिए। मौलिक कर्तव्य किस सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मतलब जोड़ा गया था। ठीक है। उसके बाद में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 8 अनुसूची मतलब मौलिक कर्तव्य में जोड़ने के लिए बोला गया था, लेकिन यहाँ पे 10 अनुसूचियाँ जोड़ी गई थी। वर्तमान में 11 अनुसूचियाँ हैं। 86वें संविधान संशोधन 2002 से जो है 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल भी इसी संशोधन से बढ़ाया गया था। पहले 5 वर्ष था, उसके बाद 6 वर्ष बढ़ा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 अनुच्छेद के देख लेते हैं। आर्टिकल 2 में क्या है? नए राज्यों का गठन जो है आर्टिकल 2 में है। आर्टिकल 9 में क्या है? अन्य देश की नागरिकता लेने से भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर
आर्टिकल 11 में क्या है पहले देख लेते हैं। आर्टिकल 11 में है नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास होता है। क्वेश्चन नंबर 11, नागरिकता एक्ट 1955 में आता है और इसका नागरिकता के बारे में भाग 2 में है। आर्टिकल 5 से 11 में 6 बार नागरिकता में संशोधन हो चुका है। कब कब हुआ था? 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में, 2019 में। 2019 में लोकसभा में जो है कब पेश किया गया था? लोकसभा में 10 दिसंबर 2019 को पेश किया गया था। राज्यसभा में 11 दिसंबर 2019 को पेश किया गया था। राष्ट्रपति जो है सहमति कब दिए थे? 12 दिसंबर को दिए थे। उसके बाद में लागू कब हुआ था? 10 जनवरी 2020 को लागू हो गया था। क्वेश्चन नंबर 12, नागरिकता प्राप्त करने के तरीके। वंश के आधार पर, पंजीकरण द्वारा, जन्म द्वारा, देशीयकरण द्वारा और क्षेत्र अर्जन के द्वारा जो है आपको नागरिकता दिया जा सकता है भारत का। क्वेश्चन नंबर 13, गियासुद्दीन तुगलक। इसको अच्छा ऐसे पढ़ा देते हैं। गियासुद्दीन तुगलक जो है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान पंजाब का राज्यपाल था। ठीक है, अब गियासुद्दीन तुगलक के बारे में यहाँ देख लेते हैं हम। गियासुद्दीन तुगलक का काल है 1320 से 1325 तक। पंजाब का राज्यपाल था। गाजी के उपाधि धारण किया था और तुगलकाबाद शहर जो है बसाया था। 56 कोट का दुर्ग बनवाया था। ठीक है, गियासुद्दीन तुगलक ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, मोहम्मद बिन तुगलक। 1325 से 1351 इसकी मतलब काल है, शासनकाल है। तंघी के खिलाफ लड़ते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी मोहम्मद बिन तुगलक की। इसी के समय मोहम्मद बिन तुगलक के ही समय विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है 1336 में हरिहर और बुक्का के द्वारा, और बहमनी वंश का स्थापना होती है 1347 में हसन गंगू के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15, फिरोज शाह तुगलक का काल है 1351 से 1388। दार उल सफ़ा स्थापित किया था। कौन? फिरोज शाह तुगलक ने। यह क्या है? दार उल सफ़ा क्या है? दार उल सफ़ा जो है एक निःशुल्क अस्पताल है। उसके बाद में दीवान-ए-आरिज जो है एक सैन्य विभाग है, और दीवान-ए-रियासत बाजार नियंत्रण है। उसके बाद में दीवान-ए-विजारत जो है वित्त विभाग है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक जो है यह जो है सबसे भ्रष्ट शासनकाल जो है, सबसे भ्रष्ट शासनकाल किसका है? फिरोज शाह तुगलक का है। क्योंकि इसने देख लेते हैं आगे, मेरठ और टोपरा स्तंभ को दिल्ली लाया था। मेरठ और टोपरा में जो स्तंभ था वो दिल्ली लेकर आया था। सिंचाई कर को क्या कहते हैं? हब-ए-सर्व कहते हैं सिंचाई कर को। ठीक है, तारीख़ फिरोजशाही जो है बर्नी ने लिखा है। बर्नी की पुस्तक का नाम है तारीख़ फिरोजशाही, इसी के ऊपर है। चांदी का सिक्का ससगनी जारी किया था ये। उसके बाद में ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। 1386 में कुतुब मीनार का मरम्मत करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 16, सैयद काल के संस्थापक कौन है? खिज्र खां है। इसका 1414 से 1421 तक इसका शासनकाल है। उसके बाद में खिज्र खां जो है इसका शासनकाल कब से कब तक है? 14 से 1421। उसके बाद आता है मुबारक शाह सेकंड, 1421 से 1434 तक शासनकाल है। फिर आता है मोहम्मद शाह आता है। उसके बाद 1434 से 1445 तक इसका शासनकाल है। उसके बाद में आलम शाह आता है। आलम शाह जो है इसका काल 45 से लेकर 51 तक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17, लोधी काल में जो है शासनकाल देख लेते हैं। बहलोल लोधी पहले है। बहलोल लोधी का काल है 1451 से 1489। फिर सिकंदर लोधी आता है 1489 से 1517। फिर इब्राहिम लोधी आता है। इब्राहिम लोधी 1517 से 1526। इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजा था। 1526 में पानीपत का युद्ध हो जाता है बाबर के साथ, क्योंकि बाबर का विजय होता है। फिर मुगल सल्तनत की स्थापना हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, क्रांति के बारे में देख लेते हैं। गुलाबी क्रांति जो है झींगा, प्याज और औषधि उत्पादन से संबंधित है। पीत क्रांति जो है पीली क्रांति यहाँ होना चाहिए, पीत क्रांति हो सकता है कहें। पीली क्रांति या पीत क्रांति तिलहन से संबंधित है। काली क्रांति जैव डीजल से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा से संबंधित है। उसके बाद में
स्वर्ण क्रांति जो है बागवानी से संबंधित है। प्रोटीन क्रांति उच्च उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति आलू से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध से संबंधित है। और ग्रे क्रांति उर्वरक से संबंधित है। हरित क्रांति की स्थापना 1966 से 67 में होती है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में खनिज पाया जाता है। भारत में तीन प्रॉपर्टियाँ हैं खनिज की, उत्तरी पूर्वी और उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, 3 प्रॉपर्टियाँ हैं। यहाँ 3 जगह जो है खनिज पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में मिट्टी फैली हुई हैं। जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। सबसे ज़्यादा जो है जलोढ़ मिट्टी है 43%। उसके बाद में है लेटराइट मिट्टी 37% दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे है काली मिट्टी 16% और लाल मिट्टी है 4%। जल कल इसका ट्रिक है। इंटरनेशनल नेम जो है काली मिट्टी का इंटरनेशनल नेम, अंतर्राष्ट्रीय नाम क्या है? चेरनोजम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, शब्द विषुवत संदर्भित करता है। विषुवत शब्द जो है किसको संदर्भित करता है? दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं, उसे ही विषुवत कहते हैं। विषु कहते हैं, सॉरी विषुवत हम बोल रहे हैं, विषु कहते हैं। ठीक है। जब दिन रात बराबर होते हैं। वर्ष में 2 बार यह दिन आता है, 2 बार बराबर होती है, एक 21 मार्च, एक 23 सितंबर को। सूर्य जो है भूमध्य रेखा पर आ जाता है इस समय। ठीक है। और ग्रीष्म आयंत किसे कहते हैं? ग्रीष्म आयंत 21 जून को होता है, वर्ष का सबसे लंबा दिन है। शीत आयंत क्या है? 22 दिसंबर को होता है, वर्ष का सबसे छोटा दिन है। क्वेश्चन नंबर 22, 82.5 डिग्री पूर्व रेखांश या देशांतर है जो है वह मेरिडियन है जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है। ठीक है। यह कहाँ पे स्थित है? मिर्ज़ापुर यूपी से ये समय लिया गया है। ठीक है। उसके बाद में 5 राज्यों से यह रेखा गुजरती है। यूपी में छत आंधी में उड़ी, ट्रिक है इसका, मतलब यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा से इसकी रेखा गुजरती है, भारतीय मानक समय रेखा। तृतीय क्षेत्र में क्या क्या आता है? क्वेश्चन नंबर 23, संचार, परिवहन, बैंकिंग जो है तृतीय क्षेत्र में आता है। क्वेश्चन नंबर 24, जीडीपी की गणना केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। जीडीपी की गणना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का हेडक्वार्टर सरदार पटेल भवन नई दिल्ली में स्थित है। उसके बाद इसका गठन कब होता है? 2 मई 1951 को इसका गठन होता है। यूनेस्को की स्थापना कब होती है? 23 मई 2019 को यूनेस्को की स्थापना होती है। यूनेस्को जो है सीएसओ और एनएसएसओ से मिलकर बना है। क्वेश्चन नंबर 25, अंतिम क्वेश्चन है, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी एनपी बराबर क्या होता है? जीएनपी माइनस मूल्यह्रास होता है। जीएनपी बराबर क्या होता है? यानी एनपी प्लस मूल्यह्रास होता है। जीडीपी बराबर क्या होता है? यानी एनपी माइनस विदेशी आय होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। आज गुरुजी 25 क्वेश्चन करवाए थे। ठीक है। और कुछ भी आपको पूछना होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। इसका टेलीग्राम पे जो है इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। बहुत जल्दी कोशिश करते हैं करने के लिए, लेकिन तब भी कितना भी फास्ट पढ़ाएं तब भी 18 से 19 मिनट लग जाता है भाई। ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा फास्ट पढ़ाएंगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।